और हम ऐसी कौम है कि सफाई हमारा आधा ईमान है। और मस्जिद के सामने, मदरसों के सामने, स्कूल के सामने, घरों के सामने आपको दुनिया का कचरा मिलेगा। कमाल की बात यह है कि जितने भी शहर को संभालने वाले लोग हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं संभालूंगा शहर को, मैं मेरे शहर को खूबसूरत बनाऊंगा, पोल्यूशन के ऊपर क्या प्लानिंग है उनकी? कोई प्लानिंग नहीं है। बस जैसे तैसे काम चल रहा है, लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, लोग मलाई खा रहे हैं और पब्लिक को धूल मिट्टी में झोंक रहे हैं, गंदगी में झोंक रहे हैं, बीमारियों में झोंक रहे हैं। कोई इसके ऊपर ध्यान देने को तैयार नहीं है। थैंक यू। SVC नेट भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपए में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं शांति नगर में, पाइपलाइन के पास, जहां पर आप लोगों ने देखा कि नया आरसीसी रोड बना हुआ है और बारिश जल्दी आने की वजह से इस रोड का इस्तेमाल भी आप लोगों ने हमारे चैनल पर 1-2 वीडियो हमने डाला था। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो यहाँ पर क्या कंडीशन होती है। पानी गटर में जाने की बजाय वो पूरा का पूरा पानी आरसीसी रोड पर पूरा यहाँ से लेकर वहां तक पूरा ऐसे लबालब भरा रहता है। और पब्लिक जो ये सोच रही थी कि अब हमको इस रोड से राहत मिलेगी, तो शायद बारिश के महीने को छोड़कर उनको बाकी का 8 महीना तो राहत का मिलेगा, लेकिन बारिश के महीने को देखकर ऐसा लगता है कि बारिश के पूरे महीने में पब्लिक को यहाँ पर परेशानी होने वाली है। इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलना चाहिए कि भाई पानी निकलने का कोई तो रास्ता बना दो। खैर, वो तो एक बात थी। हम जो यहाँ पर आज यहाँ पर आए हैं, ये जो बैरिकेड लगा हुआ है आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो हाइट बैरिकेड लगा हुआ है, ये शायद इसलिए लगाया गया है कि बड़े बड़े कंटेनर जो शहर के अंदर गुजरने की कोशिश करते हैं वो यहाँ से ना गुजरे। जिनकी हाइट इससे ज्यादा होती है वो लोग यहाँ से ना गुजरे, जिनकी हाइट इससे कम होती है उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन बैरिकेड लगे होने के बावजूद अब क्या होता है, जो गाड़ियां बाहर से आती है उनको तो नहीं पता होता कि यहाँ पर बैरिकेड लगा है कि नहीं लगा है। वो एक दूसरे से रास्ता पूछते पूछते जब किसी का माल आता है तो बड़े बड़े कंटेनर यहाँ से आते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि इस कंटेनर से इस बैरिकेड से आज एक कंटेनर टकराया और टकराने की वजह से वो जो है वो यहाँ का पूरा हिस्सा डैमेज करता है उसको, और फिर मोहल्ले वाले उसको रोक कर उसको बनाने की कोशिश करते हैं। उसको बोलते हैं कि भाई अब आपने नुकसान किया तो उसको बनवाओ। तो जो कंटेनर वाला था उसने अपनी जेब से या जैसे भी शेड की मदद से उसने उस तरफ भी और इस तरफ भी ये सिलाई का काम करवाया। अब आप मुझे यहाँ पर करीब आओ, ये भी गर्म होगा क्योंकि अभी हाल ही में काम हुआ। ये ऐसी सिलाई है कि इसको आप और मैं भी बैंड कर सकते हैं, बच्चे खेलते खेलते भी इसको बैंड कर सकते हैं। तो क्या ये काम ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया है तो उसकी हिफाजत, उसके मेंटेनेंस के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बागे फिरदौस के पास जो बैरिकेड लगा हुआ है वो हर महीने, मैं समझता हूँ, उसके अंदर रिपेयरिंग का काम शुरू होता है। हर महीने उसके अंदर कोई ना कुछ प्रॉब्लम आता है और फिर वो शुरू हो जाता है काम, यानी चलता रहता है। इस तरीके से भिवंडी शहर में काम हो रहा है। अब यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है जिन लोगों ने उसको देखा था, तो उनसे हम बात करेंगे। भाई क्या हुआ था ये मामला, इसके बारे में बताइए। सुबह 10-11 बजे के टाइम यहाँ पे गाड़ी आई थी, बड़ा वाला कंटेनर है भाई का, यहाँ पे आगे फंस गया। इनको भी मालूम नहीं था कि यहाँ पे लगा हुआ है, और किसी ने बताया कि आगे जाओ गाड़ी घुमा लो, तो यहाँ पे गाड़ी घुमाने के लिए आए, फंस के टूट गया था। टूटने के बाद इसको बनाया, अभी ये चालू मार बना हुआ है ऐसा कि दोबारा गिर जाएगा। आधी रात को भी गाड़ी आती है, 2 बजे 3 बजे रहती है, मुझसे ही गाड़ी आती है यहाँ पे, कभी भी गिर सकता है, नुकसान हो सकता है इससे। क्या चाहते हो आप लोग? बैरिकेड तो बना हुआ है तो वो तो हिफाजत के लिए बना हुआ है, या तो यहाँ से निकल जाए, या तो क्योंकि ये बैरिकेड तो हिफाजत के लिए लगा हुआ है। या तो ये बैरिकेड यहाँ से निकल जाए, या तो इसको एकदम अच्छी तरीके से लगाया जाए और आगे लिख के लगाया, बड़ी गाड़ी नो एंट्री। हाँ, ये इन्होंने सही बात कही कि स्टार्टिंग में ही जकात नाके पर ही आप एक बोर्ड क्यों नहीं लगा देते कि ये हाइट की गाड़ी ही इस रोड से यहाँ पर जाए, क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो स्टार्टिंग में ही एक बैरिकेड लग जाए कि भाई बड़े बड़े कंटेनर शहर के अंदर ना आने पाए, वो मेन रोड से अपना निकल जाए, मगर ऐसा नहीं है। आपने देखो तो फिर क्या बोला फिर आपने उनको रोके, फिर ये बोले मैं बना के देता हूँ, ये बना के दिए। जैसे भी इन लोगों ने बना के दिए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये चलने ऐसा है नहीं, फिर गिरेगा वो रात भर, कभी भी गिर सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। हाँ, आओ भाई, जरा गाड़ी वाले भी हमारे साथ मौजूद है। आप कहाँ से आ रहे हो? भाई मैं वहाँ से आ रहा हूँ, बेंगलोर से आए हो? क्या मतलब सामान लेकर आ रहे थे, जा रहे थे, क्या है? सामान लेके आया था, खाली नहीं हुआ, बोला यू टर्न करके आगे से लेके आओ। यू टर्न कहाँ से? मतलब आप आए कहाँ से इस रोड पे? आप यहाँ से मतलब कल्याण रोड वाले बाईपास से आए हो कि जगत नाके से? एसटी की तरफ से आया। एसटी की तरफ से आए? हाँ, एसटी की तरफ। किसने बताया आपको रास्ता की कंटेनर लेके आपको यहाँ पर आना है? नहीं, वो जिसका माल लेके आया था वो सेठ ही बोला था। सेठ ने बोला? क्या बोला फिर उसने? बोल रहा था कि इधर आओ, मैं लोकेशन डालता हूँ, आगे से यू टर्न के गाड़ी लेके आओ। ये यू टर्न लेने जैसी जगह दिख रही है आपको? जगह तो नहीं, वो फिर भी बोल रहा था कि इधर मस्जिद है ना सामने में, बिलाल मस्जिद सामने। बिलाल मस्जिद पे बोल रहा था वहाँ घुमा लो, वहाँ जगह होगा। उनको बोला भाई वहाँ सब गाड़ी खड़ा हुआ है, वहाँ घुमाने का जगह नहीं है। हाँ, तो फिर क्या बोले वो? तो बोल रहा है कि देखो कहीं से भी वो उधर। तो माल आप खाली हो गया कि बाकी? नहीं, अभी नहीं खाली हुआ मेरा माल। वो सेठ आया कि देखने के लिए कि भाई मेरा माल कहाँ है? आदमी बोला था, आदमी भेजा था।
आए थे वो? हाँ, वो एंगल उखड़ गया था ना। वही लोग लगवाए इसको? हाँ, वही लोग थोड़ा सपोर्ट किए तो उसको बिल्डिंग विल्डिंग करवाया था। हाँ, पैसा मेरे जेब से गया, वो जो बिल्डिंग का। आपने दिया है कि जिसका माल लेकर आए उन्होंने दिया? पैसा मेरे जेब से गया। पैसा आपकी जेब से? पैसा कोई नहीं दिया। आपने बोला नहीं उनको कि आपको बताना चाहिए कि जगह यहाँ पर है नहीं, मैं यूटर्न कहाँ से लूंगा? आप जरा इस तरफ दिखाओ, ये कंटेनर यूटर्न लेने की जगह है क्या? आप देख लो, यहाँ पर डिवाइडर है, इस तरफ गाड़ियां है, उस तरफ ट्रांसफार्मर, और ये यहाँ पर इतनी सारी चीजें, ये यूटर्न कंटेनर के यूटर्न लेने की जगह है। शिवाजी चौक जैसे एरिया में जहां पर इतना बड़ा वो सर्कल है, वहां पर लोगों को टर्न लेने में तकलीफ होती है, एसटी के पास लोगों को टर्न लेने में तकलीफ होती है, कल्याण नाके पर बड़े बड़े कंटेनर्स को लोगों को कंटेनर लोगों को टर्न लेने में तकलीफ होती है, तो यहाँ पर आप यूटर्न कैसे ले सकते हैं? आप जरा बताइए। तो फिर अभी क्या, फिर आगे क्या, आगे आप कहाँ जाने वाले हो? फिर गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी? भाई गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। उसको मैं बोला कि रात में भाई खाली करवा लो, रात में गाड़ी लगवा लो। कहाँ से खाली करवाएंगे? आपका गाड़ी वापस लेके जाएंगे यहाँ से? वापस यहाँ से नहीं जाएगा भाई। फिर से ठोक दिया आपने, गिरा दिया इसको, तो नहीं जाएगा भाई। फिर से वापस घुमा के लेके आएंगे, फिर वहाँ बीच में कहीं रात में क्या जगह खाली रहता है, तो कहीं से भी यूटर्न ले सकते हैं हम। अभी दिन में क्या हर जगह ट्रैफिक रहता है, तो दिन में नहीं ले सकते। आपको रात में ही आना चाहिए था, फिर एकदम रात में ही खाली करके चला। उसको कल ही मेरा गाड़ी खाली हो रहा था, पायल टाकी से उधर खाली करना था, उधर से मैं फोन किया तो बोला भाई रात में नहीं खाली होगा। कैसा है कि भिवंडी शहर में जितने भी व्यापारी हैं ना, जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का बिजनेस करते हो और अपना माल मंगाते हैं, तो उनको भी चाहिए कि भाई आप जिस एरिया में गाड़ी मंगवा रहे हो, गाड़ी उस एरिया के हिसाब से तो आनी चाहिए। पता चला रोड जो है वो 10 फीट का है और गाड़ी जो 20 फीट की आ रही है, तो क्या फायदा? फिर वो प्रॉब्लम होता है, उससे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम होगा, ट्रैफिक भी होगा, और फिर इस तरीके के हादसे भी होंगे। तो अब जो भी इसका जिम्मेदार है, जिनके अंडर भी ये चीज़ें आती है, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, चाहे वो एमएलए हो, या नगर सेवक हो, या सोशल वर्कर, जिनके भी अंडर में ये चीज़ें आती है, उनको चाहिए कि भाई इसको प्रॉपर तरीके से बना कर दे, और यहाँ पर हाइट मेंशन करे कि इसकी हाइट कितनी है, कौन सी गाड़ी यहाँ से क्रॉस हो सकती है, किसकी हाइट कितनी है, कौन यहाँ से क्रॉस हो सकता है, कौन नहीं। और इसके साथ साथ जकात नाके पर भी एक बैरिकेड होना चाहिए, हाइट का बैरिकेड, कि इतनी हाइट वाली गाड़ी ही अंदर जाए, वरना आपको प्रॉब्लम होगा। अब साथ ही एक चीज और आपको दिखाता हूँ, आइए। मैंने मेंशन किया था इससे पहले भी कि जहां जहां पर भी आरसीसी रोड बनता है, वो आरसीसी रोड असल में लोगों को चलने के लिए नहीं, बल्कि पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप दिखाइए पहले इस तरफ, मैं चाहता हूं कि आप यहीं से ये पूरा एरिया आप दिखाइए जूम करके, इस तरफ ये पूरा एरिया आप देखिए, ये पूरा लाइन से पार्किंग बना हुआ है। तो ये जो रोड आरसीसी बनाया गया था, किसके लिए? पार्किंग के लिए बनाकर दिया गया है। ये जो लाखों करोड़ों का पास होता है रोड, और फिर करोड़ों रुपए लागत से, पब्लिक के पैसे से जो रोड बनाया जाता है, ये पार्किंग के लिए बनाया गया है। पहले ये गाड़ियां कहाँ थी जब ये रोड नहीं था? तो और इस तरफ ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इस तरफ है, आइए यहाँ पर चल के दिखाइए पूरा। ये दो लेन का रोड बना हुआ है, और ये 2 लेन के रोड में अगर आप देखिए तो एक लाइन से पूरी गाड़ियां पार्क है, और सिर्फ यहीं पर पार्क नहीं होती। आप चले जाइए खाड़ी पार के ब्रिज के पुल पर, तो वहां पर भी गाड़ी पार्क होती है। आप चले जाइए खंडूपाड़े वाले रोड पर, जो रास्ता निकलता है मखदूमिया की तरफ, वो पूरा रोड आप देख लीजिए, वहां पर भी पार्किंग होती है। और तो और सबसे बड़ी बात, शहर को संभालने वाली जो महानगर पालिका है, उसकी खुद की बाहर का जो एरिया है नगर पालिका का, उसका खुद का पूरा एरिया पार्किंग से फुल रहता है, अगर आप रात में देखेंगे तो। साथ ही और भी जहां जहां पर भी आरसीसी रोड बने हुए हैं, सब जगह आपको पार्किंग ही देखने को मिलेगी। चलते चलिए, देखो ये पूरा पार्किंग एरिया बना हुआ है। तो क्या ये रोड इसलिए बनाया गया था कि भाई हम रोड बनाकर देंगे तो लोग अपनी अपनी गाड़ियां यहाँ पर पार्क करें? दिखाइए, ये सारी की सारी गाड़ियां यहाँ से एक लाइन से अगर आप देखोगे तो ये पूरा पार्किंग एरिया बना हुआ है। खैर, अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं, भाई कुछ कहना चाहते हो आप पार्किंग को लेकर, या कुछ, या फिर आपको कोई तकलीफ है, नहीं भाई हम नहीं बोलना चाहते, डर का माहौल है, डर का माहौल है, खबरदार कोई कुछ बोलेगा नहीं तो मार पड़ेगी। तो हमारा दिखाने का जो मकसद है वो ये है। इस तरफ आ जाइए, वो जो आखिरी वाला कंटेनर है, वो जो जूम करके दिखाइए, वो आखिरी वाला कंटेनर, वो उस बंदे का कंटेनर है जिसने वहां पर बैरिकेड को तोड़ा, लेकिन फिलहाल वो बना कर दे रहा है। लेकिन वो काम जो है तो वो चालू है, सलाइयों से जो है तो बैरिकेड को रोका गया है, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा है। तो दिखाने का मकसद यहाँ पर ये है, एक तो ये कि आरसीसी रोड बना, बहुत अच्छी बात है, लोगों को चलने फिरने में आसानी होती है, ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होती है, लेकिन वो जो प्लानिंग होती है आगे की, वो नजर नहीं आ रही है पानी को लेकर। क्योंकि गटर भी आप देखेंगे तो उस तरफ गटर बनी हुई है, लेकिन बारिश में अभी आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा पानी जो है गटर में जाने की बजाय पूरा रोड पर भरा हुआ था। कई सारी वीडियोस लोगों ने हमें भेजी कि भाई ये क्या है, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। तो जो भी इसके जिम्मेदार हैं, खासतौर पर भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख साहब से हमारी गुजारिश है कि पानी का जो मसला है इस रोड पर, कि जो पानी भरता है उसके ऊपर थोड़ा सा गौर फिक्र करें। और जो इतना अच्छा रोड बना है तो लोगों के इस्तेमाल में आना चाहिए। पब्लिक उल्टा चिल्ला रही है, उनको तकलीफ हो रही है। एक तो ये हो गया,
दूसरा ये पार्किंग हो गया, तीसरा बैरिकेड हो गया, चौथा जो बड़ी बड़ी गाड़ियां इतनी रात को जो शहर के अंदर एंट्री करती हैं उनको भी रोका जाए कि भाई आपको अगर माल लेकर आना है तो आप अपने सेठ से बात करिए या जिनका माल है उनसे बात करिए कि भाई वो एरिया कैसा है, उस एरिया के हिसाब से आप गाड़ी लेकर आइए। माल के हिसाब से आप गाड़ी लेकर आएंगे तो एरिया तो छोटा है, जगह तो छोटी है, यू टर्न लेने में दिक्कत होगी, टर्न लेने में दिक्कत होगी, हजारों लोगों को तकलीफ होगी। तो जरा प्लीज इसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्या लगता है आपको, मैंने ये जो बातें बताई, क्या भिवंडी शहर में इसी तरीके से तरक्की होगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस बैरिकेड से तो कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत हाइट इसकी है, अच्छी खासी। अभी टूट गया ना, देखो ना, अभी जो है तो काम करवाया। बड़ी गाड़ी यहाँ से आएगी तो टूटेगा ही, क्योंकि बड़ी गाड़ी जो आएगी तो टूटेगा ही, और प्लस इसकी हाइट इतनी है कि बड़ी गाड़ी यहाँ से आने का सवाल ही नहीं होता है। और जब 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 नहीं हाँ, क्या बोल रहे भाई? बोल रहा हूँ, कल ये गाड़ी नहीं घूम रही थी, बड़ी गाड़ी यहाँ से नहीं घूम, नहीं आगे पीछे 4 बार थे। कल की लोकल रोड है, बराबर, बड़ी गाड़ियों के लिए नहीं। गाड़ी का अलाउड नहीं करने का, ये छोटा गाड़ी चलेगा चल जाएगा, बड़ी गाड़ी का अलाउड नहीं करने का। जो रोड चलने के लिए है, रोड की वाट पूरी लग जाएगी, वापस कोई देखने वाला नहीं यहाँ पे। ये जो बड़े बड़े व्यापारी है वही मंगवाते हैं ना, कर रहे हैं ना, ये गाड़ी नहीं आना चाहिए, बड़ी छोटी छोटी गाड़ियाँ है। थैंक यू, शुक्रिया। समस्या ये है कि बारिश में यहाँ पानी, सबसे बड़ा समस्या ये है कि बारिश जब होती है ना, 1 घंटा या आधा घंटा भी बारिश होती है तो कम से कम 4 से 5 घंटा यहाँ तकलीफ इतना हो जाता है कि घुटने भर पानी होता है कि हमको पैदल आने में तकलीफ है, प्लस गाड़ी हो या रिक्शा हो या कुछ भी छोटी गाड़ियाँ वगैरह आती है तो सबसे बड़ा समस्या होता है कि हमको तकलीफ है, धक्का मार के जाना पड़ता है। ये चीज नहीं होना चाहिए। अरे आरसीसी बना है तो मारे हैं, लेकिन अभी उसका क्या समस्या है कि मतलब कि अभी आगे उससे फायदा होने वाला है आगे का। वो शायद बारिश को देखकर नहीं बनाया गया था, सोचे नहीं थे कि पानी भरेगा, अब भर रहा है तो सोचेंगे कि क्या करने का है। लेकिन ये करना चाहिए, इस चीज का सुविधा देना चाहिए पब्लिक को, मतलब जो तकलीफ है वो तकलीफ दूर होना चाहिए। बराबर, शुक्रिया भाई, थैंक यू। पहली चीज तो देखो, यहाँ पार्किंग तो लगना नहीं चाहिए क्योंकि नया रोड है और ये पार्किंग की जगह नहीं है। तो जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पे पहले फाइन मारो उसके ऊपर, और मुझे अपना वो ट्रैफिक कमिश्नर है उनको बोल के सब गाड़ी उठवाओ। अगर कुछ हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एकदम सही बात बोली है भाई ने कि दोनों तरफ तो आपने पार्किंग कर दी है, अब यहाँ पर करती है और बाइक सीखती है। अगर कुछ भी बच्चे यहाँ साइकिल चला रहे, अगर सामने से गाड़ी आ रही है और इसके वजह से कुछ दिखता नहीं है, रात में हम लोग एक दो ब्रेकर जो ऐसा डेंजरस है कि गाड़ी सीधा स्पीड रफ्त से सीधा जाती है, तो वो चीज को देखिए आप, ये मीडिया आपकी तरफ से इस चीज पे एक्शन लेने बोलिए कि जो भी चीजें है इसको सही कीजिए। और यहाँ एक कचरे का एक मसला है जो जरा सी बारिश होने की वजह से ना इतनी बदबू मारती है कि पहले तो वो चीज तो छोड़िए, पहले ये चीज को सही करवाइए। गंदगी तो पूरा शहर हुआ पड़ा है भाई, पूरा नया रोड है, सामने मस्जिद है, कल को कुर्बानी होने वाली है यहाँ पे, तो ये चीज को पहले ध्यान दीजिए। साफ सफाई का ख्याल पहले होना चाहिए, बिल्कुल सही बात बोली। और हम ऐसी कौम है कि सफाई हमारा आधा ईमान है, और मस्जिद के सामने, मदरसों के सामने, स्कूल के सामने, घरों के सामने आपको दुनिया का कचरा मिलेगा। मेरी रईस शेख साहब से, आमदार साहब से गुजारिश है, इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाए और आगे जकात नाके पे एक बोर्ड लगाया कि नो एंट्री, बड़ी गाड़ी नो एंट्री, यहाँ पे भी बोर्ड लगाया। अभी कैसा है, बाहर से गाड़ी आती है, किसी को मालूम नहीं पड़ता है कि आगे बैरिकेड लगा हुआ, आके यहाँ फंस जाते हैं। अभी उनको क्या बोला जाए, अब उनको मालूम ही नहीं, आ गए अंदर तो अभी क्या बोलेंगे, बोला जाए तो प्लेट लगाया जाए नो एंट्री का। ये दरख्वास्त है मेरी रईस शेख साहब से। और यहाँ पानी बहुत ज़्यादा भरता है, प्लस यहाँ कचरे की समस्या है, प्लस यहाँ पे पार्किंग पूरा बन गया है, रोड है कि पार्किंग है, कुछ समझ में नहीं आता है। कचरे के लिए तो जो लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया, असल में बुलाने का मकसद ही यही था कि भाई यहाँ पर जो लोगों को तकलीफ हो रही है, आम जनता को, एक तो पानी से हो रही है, दूसरी यहाँ पर पार्किंग से हो रही है, तीसरी यहाँ पर ट्रैफिक भी होती है, चौथा यहाँ पर साफ सफाई का प्रॉब्लम है, दूसरा बैरिकेड का प्रॉब्लम है, पांचवा जो है वो बैरिकेड का जो हाइट होती है, जो यहाँ मेंशन किया जाता है रोड पर कि किस हाइट की गाड़ी किस एरिया में जानी चाहिए। तो ज़कात नाके पर आप एक बैरिकेड लगवाएं, आप एक बोर्ड लगवाएं वहां पर कि भाई बड़ी गाड़ियां, ये जो हाइट की गाड़ियां है वो अंदर ना जाएं क्योंकि अंदर रास्ता नहीं है। क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू। इसके पहले भी जब मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया था तो मैंने उस वीडियो में फिर से जो दिखाया था कि ये जो टन वाला जो एरिया है, ये टन वाले एरिया पे 2 चेंबर है, ये अक्सर खराब हो जाते हैं। ये तो लग गया है क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये गटर है, तो गटर का चेंबर तो लगा हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पर जो चेंबर है देखिए वो खुला हुआ है। अब अगर कोई छोटी गाड़ी यानी रिक्शा है, बाइक है, अगर उसको वहां से ना जाते हुए अगर वहां से गाड़ी आ रही है तो लोग कोशिश करते हैं कि बैरिकेड्स के इस साइड से लोग अपनी जो है तो छोटी मोटी गाड़ियां जो है, बाइक हो गई, रिक्शा हो गई, वो निकालने की कोशिश करेंगे, तो रात बिरात ये नजर नहीं आएगा और फिर यहाँ पर हादसा हो सकता है। कोई बच्चा गिर जाएगा इसके अंदर, और गिर के अगर वो खुदा न खास्ता अगर उसके साथ कुछ बड़ा हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार है। दोनों तरफ जैसे ये बैरिकेड स्वागत के लिए लगाया गया है ना, वैसे ये खड्डे भी स्वागत के लिए खड़े हुए हैं कि आओ हम तुम्हारा स्वागत करेंगे इसमें गिरा कर तुमको। ये देखो, जो इसके पहले भी मैंने बताया है, बामू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है भिवंडी शहर में। इस तरफ आओ और दिखाओ, ये वापस से बामू टेक्नोलॉजी। हमारे पास, हमारी नगर पालिका के पास इतना पैसा नहीं है कि यहाँ पर चेंबर लगा सके, या
जो एक्स हो चुके और जो होने वाले अभी भावी हैं, उनके पास इतना पावर या इतनी चीजें नहीं है कि यहाँ पर ये 2-3 चैम्बर जो खुले हुए हैं सब नाले के, ये उसको लगवा सके। साथ ही साथ जो यहाँ पर इतनी दुनिया भर की गंदगी पड़ी हुई है, अभी आने वाली बकरा ईद है, तो गंदगी के ऊपर तो सबसे पहले साफ सफाई होनी चाहिए। ये सब चीजें तो बाद में, लेकिन गंदगी के बारे में तो सोचो। अभी ये पता नहीं किसकी जगह है, किसकी जगह नहीं पता, जिसकी जगह है उसको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। बट यहाँ पर कचरा फेंकने से लोगों को तकलीफ हो रही है, तो वो कचरा की जो सफाई है वो नगर पालिका के जरिए, या तो जो यहाँ पर MLA साहब हैं या जो एक्स नगर सेवक लोग हैं वो लोग अभी कम से कम बकरीद को नजर में रखते हुए तो एटलीस्ट यहाँ पर इतनी सफाई करवा दें कि आने वाले वक्त में त्योहारों पे लोगों को दिक्कत ना हो। साथ में जब पानी भरता है तो पानी भरने की वजह से जो बदबू आती है, जो गंदगियां फैलती हैं, उससे लोगों की सेहत खराब हो रही है। बच्चों के अंदर ज्यादातर आप देखेंगे तो बीमारियां पाई जा रही हैं, वो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। भिवंडी शहर में पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और कमाल की बात यह है कि जितने भी शहर को संभालने वाले लोग हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं संभालूंगा शहर को, मैं मेरे शहर को खूबसूरत बनाऊंगा, पोल्यूशन के ऊपर क्या प्लानिंग है उनकी? कोई प्लानिंग नहीं है। बस जैसे तैसे काम चल रहा है, लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, लोग मलाई खा रहे हैं और पब्लिक को धूल मिट्टी में झोंक रहे हैं, गंदगी में झोंक रहे हैं, बीमारियों में झोंक रहे हैं। कोई इसके ऊपर ध्यान देने को तैयार नहीं है। थैंक यू। बातों बातों में अभी एक समस्या और जो है वो मालूम पड़ी कि पिछले 4 महीनों से ये जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, आप देखिए खंबे में खंबे लगे हुए हैं। जो लोगों से जानकारी मिली कि 4 महीना हो गया और अभी तक इसके ऊपर लाइट ही नहीं लगी है, खाली खंबा लगाकर छोड़ दिया गया है। ये पूरी लाइन अगर यहाँ से वहां तक अगर आप देखेंगे ना, तो जहां तक मेरी नजर जा रही है फिलहाल वहां तक तो नहीं दिख रहा है कि भाई वहां पर लाइट लगी हुई है। कब लगी थी भाई ये लाइट? ये सर अब 4 महीना हो जा रहे लगे, 4 लाइट लगाने के लिए नहीं है, अभी लगी नहीं है। पब्लिक यहाँ अंधेले में बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं, चरसी उर्सी जो बैठे रहते सब पीते रहते, हैरान करते पब्लिक को। लाइट लग जाए तो आदमी फिर हैरान ना करे किसी को। उजाला रहेगा तो एटलीस्ट लोग नहीं बैठेंगे, फिर कोई बैठेगा नहीं, किसी को तकलीफ होगी नहीं सर, इसलिए लाइट लग नहीं पा रही, यहाँ पे भी नहीं लग। ये जो खंबा लगा हुआ है, आप देखिए जगह जगह पर तो खंबा लगा है। अगर आप देखेंगे औलिया मस्जिद के पास, अगर आप देखेंगे वो आयशा होटल के पास, तो वहां पर तो खंबे लग के और रात में जगमग होता रहता है, जबकि वहां पर इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर स्ट्रीट लाइट वहां पर चालू है। यहाँ पर तो स्ट्रीट लाइट है ही नहीं, और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट के साथ साथ ये भी गायब है। ये भी कब बना था? ये भी 2 महीना हो जा रहा है, इसको भी 2 महीना हो जा रहा है। उसी टाइम बना? टाइम लगा है। हाँ, लाइट नहीं लगी उसमें? लाइट नहीं लगी सर अभी। अब बताइए आप लोग, इस तरीके से काम हो रहा है कि आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया जा रहा है और फिर उसकी फोटो वीडियो सब जगह पर वायरल होती है कि ये काम हुआ। मगर अगर हकीकत देखेंगे आप, तो मैं सारे नेताओं की बात कर रहा हूँ, फोटो वीडियो की बजाय अगर उनका जो काम है एक्चुअल में जो हो रहा है, अगर वो हाईलाइट होगा तो ऑटोमेटिक लोग उनको वोट करेंगे, ऑटोमेटिक वो जीत कर आएंगे। मेरी मुराद सारे नगर सेवकों से है कि बराए मेहरबानी आप लोग अपने अपने वार्ड में तो एटलीस्ट ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाला इलेक्शन है, आप ही के फायदे की चीज है। आप जितना ध्यान देंगे पब्लिक आपके ऊपर उतना ध्यान देगी। थैंक यू। आरसीसी रोड तो था ही, अब आरसीसी रोड के साथ साथ गटर भी जो है वो पार्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। एक ही रोड मिलता चलने के लिए। ट्रांसफार्मर के आगे अपनी रिक्शा लगाएंगे।